we learn animals that helps us. Animals that helps us. Okay, this is the chapter. Okay, so in this chapter we learned about domestic animals, about pet animals. Okay, so animals that we kept at farm or homes are called domestic animals. Animals such as cow, buffalo, goat, sheep, hen, horse, etc. Okay, so cow, goat and buffalo gives us milk. So milk is used to make paneer, ghee, cheese, butter and etc. Okay, so then we learn about birds like hen and duck. Okay, hen and duck gives us eggs. Okay, so मिल्क में क्या रहता है? मिल्क में कैल्शियम रहता है. तो कैल्शियम हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मिल्क ड्रिंक करना चाहिए. ओके, सो एग्स में प्रोटीन रहता है, बट सब लोग नहीं खाते. ओके, सो जो पीपल्स जो वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं वो लोग एग्स नहीं खाते हैं. ओके, तो एग में प्रोटीन रहता है. तो हु गिव्स अस एग्स? hen and duck gives us eggs. Okay, so next honey. Okay, so who gives us honey? Any guesses? Yes, honeybees. Honeybees gives us honey. Okay, honeybees take nectar from flowers, then they make their house. We call that beeswax. Okay, so beeswax कहाँ यूज होता है? जब हम हनी रिमूव करते हैं तब वो बीसवैक्स बच जाता है. लेकिन वो बीसवैक्स ऐसे वेस्ट नहीं जाता है, उससे हम कैंडल्स एंड सोप और मोर प्रोडक्ट्स, इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बीसवैक्स यूज करते हैं. ओके, तो सम पीपल लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन. ओके, some people eats vegetarian and some people eats non-vegetarian. So जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए कौन सा एनिमल है? लाइक फिश, चिकन एंड गोट, है ना. फिश, चिकन, गोट गिव्स अस मीट. ओके, सो नेक्स्ट सिल्क. सिल्क वूल. ओके, हम सब कपड़े पहनते हैं. some people wear cotton cloths, some people wear rayon, some people wear wool cloths and some people wear silk cloths. Okay, तो silk कहाँ से मिला है हमें? Who gives us silk? Silk wool gives us silk. Okay, so silk is used to make sarees, scarves, kurtis and many more things. Okay, so next in summer we wear cotton cloths. है ना, समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों? बिकॉज इट कीप्स अस कूल. वो सारा हमारा स्वेट सोक कर लेता है, जो हमारे बॉडी के अंदर स्वेट जो आती है, तो इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ्स समर में पहनते हैं. लेकिन विंटर में हमारी बॉडी, विंटर में ठंड रहती है मौसम, तो हमारी बॉडी को गर्म चाहिए लगता है. तो उस टाइम हम क्या पहनते हैं? स्वेटर्स. ओके, वो कौन देता है हमें? शीप, है ना. तो sheep gives us wool to make sweaters and mufflers, है ना. So then some animals gives us leather. Okay, such as camel, goat, buffalo. After they are dead, we use as leather. Okay, so leather also material. Leather is used to make jackets, shoes, belts, bags and many more things. Okay, so next carry. Okay, जो पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, तो तब वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे. ओके, लाइक डोंकी, एलिफेंट, हॉर्स और ऑक्सन. These animals carry load for us to one place to another place. One place to another place means one city
dog, cat, parrot and rabbit. Okay, so dog is human's best friend. Dog is human's best friend. Dog बोलते हैं बहुत वफादार जानवर रहता है ना। तो डॉग का क्या काम था? डॉग गार्ड्स आवर होम्स, कैट चेसेस माइसेस अवे फ्रॉम हाउस एंड पैरट जो ह्यूमंस की बोली बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसका मिमिक्री करता है। ओके, सो रैबिट तो ऐसे कुछ नहीं करता है। ओके, सो एनिमल्स का उनका अपना घर रहता है। आप सब जानते हैं हम ह्यूमंस के लिए भी हम अपने लिए घर बनाते हैं ताकि हीट, सन हीट, बारिश से हम बच सके, इसीलिए हम घर के अंदर रहते हैं। इवन हम लोग एनिमल्स के भी अपना घर बनाया है। लाइक काउ लिव्स इन शेड, डॉग लिव्स इन कैनल, रैबिट लिव्स इन हच एंड हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। आज शायद मैंने आपको लिखवाया है ये सारे सेंटेंस, है ना। ये सारे एमसीक्यू में आएंगे आपको, है ना, इसीलिए मैंने पहले ही लिखवाया। सो आप ये जो मैं लिखवाती हूँ ये आपको नोटबुक में करना है। ओके, सो आज हम करेंगे, कल एक्सरसाइज के बारे में बोली थी, वो वी हैव कंप्लीटेड वन एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक चैप्टर 3। सो आज हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज बी, चूज the correct option, this one. Okay, so open your page number 37 and take out your pencil, eraser. Okay, now we will start to do exercise B, choose the correct option. Choose the correct option. Okay, so are you ready to write, children? See, I request you again, जब मैं लिखना शुरू करूंगी बोर्ड पे तभी आपको मेरे साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप पहले वीडियो देखेंगे फिर आप होमवर्क करेंगे, नो, मेरे साथ ही स्टार्ट कीजिए। तो ये क्लास वर्क भी हो जाएगा आपका, इवन होमवर्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये करके आपको मस्ती नहीं करना है। ये क्यों मैं करवा रही हूँ क्लास वर्क होमवर्क सेम, बिकॉज आपको टाइम मिले रीडिंग के लिए। ओके, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आपको रीडिंग तब तक नहीं आएगी तब तक आप ये सब सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। सो कल मैंने बताई थी बहुत लोगों को कि आप, आई होप आप सबने गेस किया होगा आंसर्स। तो आज देखते हैं हम आपका आंसर्स राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन। सो फर्स्ट वन इज, in which of, मैं बोलते बोलते ही लिख रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना बोलना है। ओके, of these places do we find animals? Okay, this is the question. Okay, so in textbook we have 4 options. Okay, so option A में क्या है? Forests, option B में farms, option C homes, option D all of these. Okay, so we will choose right answer. Okay, so we will choose right answer. So हम एनिमल्स को कहाँ देखते हैं, कौन से प्लेस में हम देखते हैं एनिमल्स को, ये क्वेश्चन है। तो योर ऑप्शंस, फॉरेस्ट, फार्म, होम्स, ऑल ऑफ दिस। यस, ऑफ कोर्स ऑल
cannot be tamed and kept at homes. So what is the question? Which of these animals cannot be tamed and kept at homes? इस क्वेश्चन का मतलब है हम कौन से एनिमल्स को घर में नहीं रख सकते ट्रेनिंग करके, ट्रेन करके हमारे यहाँ घर में नहीं रख सकते. ओके, सो योर ऑप्शंस आर foxes and jackals. बी ऑप्शन है lions and tigers. सी ऑप्शन है snakes and crocodiles. And the last option is all of these. So come on, guess what will come the answer. See, foxes and jackals, snakes, crocodiles, lions and tigers. These are wild animals. Okay? इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो क्या हम उनको पालते हैं? Because they are wild animals. Some are carnivorous, not omnivorous. Most of wild animals carnivorous रहते हैं, omnivorous रहते हैं. Herbivorous बिल्कुल नहीं रहते हैं वो. Okay? कुछ animals रहते हैं, वो wild animals में हम जानेंगे. So these are all wild animals. So answer will come all of these. Am I right? Okay. So next move to third one. तो प्लीज आप मेरे साथ ही लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप रीडिंग कर सको अच्छे से. ओके, क्योंकि मैं बोलते बोलते नहीं लिख रही हूँ, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, so third one is which of these, third one, which of these animals would you keep in a stable? मैंने अभी आपको समझाए थे एनिमल्स एंड देयर होम्स, याद है आपको? Which of these animals would you keep in a stable? Stable में हम किस एनिमल को रखते हैं? Your options are cow, hen, horse, and the last option is sheep. Okay? So what is the right answer? Cow? No. Cow lives in shed. Hen? No, no. Hen का घर नहीं है. Horse? Yes. This is the right answer. Sheep? Sheep कितना रहते हैं? उन लोग फार्म में ही रहते हैं. ओके? इसका कोई होम नहीं है. But horse lives in stable. आपने गेस किया था आंसर? आई नो आपने गेस किया था. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू फोर्थ वन. विच ऑफ दीज are not
Option B